नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी बोला है और ये भारत की राजनीति में एक बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है कि क्या वाकई में भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी बोला है। क्या ये बयान एक राजनीतिक बयान है या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जो 25% टैरिफ की एक धमकी दिए हैं, एक तरह से भारत को डाउन करने के लिए, भारत अपनी पोजीशन को पीछे हटने के लिए, भारत पर एक प्रेशर डालने के लिए ऐसा किए हैं? ये बहुत सोचने की बात है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की बातों में एक सच्चाई भी है? ये भी एक सोचने की बात है। सारे प्रश्न आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, ये बात सत्य है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात को बोला है कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? ये जबकि भारत की इकोनॉमी लगभग 6.5% की दर से बढ़ रही है। दुनिया के अलग अलग रेटिंग एजेंसी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भारत एक बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया के जितनी इकोनॉमी है उसको में भारत का 16% अपने भारत का योगदान है। यानी भारत दुनिया पूरे जितनी बिजनेस कर रही है उसमें 16% अकेले भारत हेल्प कर रहा है। ऐसे में भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलना, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे इस क्या उद्देश्य है? डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों बोले हैं? एक वजह तो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक टैरिफ को लेकर एक प्रेशर बनाना चाहते हैं कि भारत अपनी इकोनॉमी को अमेरिकी बाजारों के लिए खोले, खासतौर पर एग्रीकल्चर के लिए, डेयरी के लिए। और भारत इसमें अगर खोलता है तो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर एकदम अमेरिकी बाजारों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी और पीछे हट जाएंगी, इस तरह की आशंका है। इसीलिए भारत सरकार इस मुद्दे पर बड़ा फूक फूक के कदम उठा रही है और कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले बहुत बार सोच रही है। यानी कोई भी समझौता नहीं हो पाया है। पीयूष गोयल भी पार्लियामेंट में इसी बात का इशारा दिए हैं कि हम अपने मजदूरों, अपने किसानों के साथ हैं, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बोला है तो इस ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक राजनीतिक बयान ही दे सकता है। हमें सोचने की बात भी है। भारत की इकोनॉमी का रीढ़ दो सेक्टर है, एक कॉरपोरेट सेक्टर है, एक एमएसएमई सेक्टर है। पिछले 10-12 सालों में अगर हम देखा जाए तो हमारा कॉरपोरेट सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, तो बहुत तेजी से ग्रो किया है। और कॉरपोरेट सेक्टर के बढ़ने की वजह से भारत की इकोनॉमी ऊपरी ढंग से बहुत दिखाई देती है कि बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। लेकिन एमएसएमई सेक्टर की स्थिति बहुत ही दयनीय है और दिन प्रतिदिन और दयनीय बढ़ती जा रही है। अगर थोड़ी सी हम तुलना करें चीन की अपेक्षा, तो चीन का एमएसएमई में और भारत के एमएसएमई में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, चीन के एमएसएमई बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के साथ पार्टनर डील करती हैं और उनके साथ उनके प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती हैं। लेकिन भारत की एमएसएमई तकनीकी रूप से बहुत पिछड़ी हुई है। अब एक उदाहरण से मैं बता दूं, एक जूता कंपनी चीन में एक एमएसएमई जहां प्रतिदिन 5,000 तक जूता बनाते हैं, भारत में 800 से 1,000 भी नहीं बना पाते हैं। क्योंकि भारत के एमएसएमई के पास तकनीक नहीं है, उनके पास कुशल मजदूर नहीं है और ये लोग आमतौर पर अकुशल जो किसी तरह मजदूरों को हायर करके अपना काम निकालते हैं। एक तरह से जुगाड़ वाली पूरा सिस्टम चल रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तरफ चीन अपने एमएसएमई को भारी सब्सिडी देता है, बिजली में सब्सिडी देता है, बैंक लोन दिलाने में उनका बहुत आसान से लोन मिल जाता है। लेकिन भारत में एक एमएसएमई को लोन ही नहीं मिलता है, और लोन भी मिलता है तो इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन कराई जाती है कि वो एमएसएमई का जो चलाने वाला प्रोपराइटर होता है वो पीछे हट जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो कॉरपोरेट का जो डंडा है, सॉरी, जो ब्यूरोक्रेसी का डंडा है वो कॉर्पोरेट के ऊपर नहीं चलता है, लेकिन एमएसएमई पर खूब चलता है। कभी जीएसटी का धमकी, कभी लाइसेंसिंग की धमकी, तो कभी बिजली के एनओसी, कभी वाटर का एनओसी। इतने ज़्यादा एनओसी और इतने ज़्यादा लफड़ेबाजी होती है कि एमएसएमई तो बेचारा अपना जान ही निकाल देता है। जो उसका प्रोपराइटर होता है, किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो अपना काम दो वक्त की रोटी चला पाता है। सरकार उसमें बिल्कुल सहयोग नहीं करती है।
मार्केट से जो पैसा बैंक उठाते हैं वो सीधे के सीधे कॉरपोरेट को लोन देते हैं, लेकिन एमएसएमई को नहीं देते हैं। तो किसी देश का रीढ़ होता है एमएसएमई। कॉरपोरेट बस एक तकनीकी सहयोग दे सकता है। कॉरपोरेट का बढ़ना एक तरह से ऊपरी चमक दिखाई देती है। अगर एमएसएमई मजबूत होता है तो देश एक ठोस इकोनॉमी बोली जाती है। चीन के साथ समस्या यही है कि चीन और भारत में जो तुलना किया जाए तो चीन का एमएसएमई बहुत मजबूत है। चीन हर तरह से सुविधा देता है, उनके तकनीक सहयोग में मदद करता है, लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बातें बोली हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो इस बात का इशारा है कि भारत का कॉरपोरेट आगे बढ़ रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एमएसएमई और आम आदमियों के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया है। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो भारत सरकार खुद ही बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। तो आपको 5 किलो अनाज देते हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि आपका जो बढ़ती हुई इकोनॉमी का लाभ लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है, और आज भी वो अनुदान के अनाज पर जिंदा है। ये बातें मजबूत इकोनॉमी का संकेत नहीं है। मजबूत इकोनॉमी उसे कही जा सकती है जिसके आम आदमियों में उस इकोनॉमी की बढ़ती हुई ताकत का आम आदमियों पर भी असर नजर आए, जो कि भारत में भी संभव नहीं हुआ है। इसीलिए विपक्ष को एक भी मुद्दा मिल गया है कि जो बातें बताई जा रही है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जितने रेटिंग एजेंसियां जो बता रही हैं वो सिर्फ कॉर्पोरेट को बढ़ने की बातें कर रही हैं। मैं एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। दुनिया का सबसे गरीब देश बुरुंडी है। अगर बुरुंडी में अमेरिका के 10 उद्योगपति आकर बस जाएं तो बुरुंडी की इकोनॉमी दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, क्योंकि वहां पर आम आदमियों की आय के साथ ये कॉरपोरेट के भी जो आय जोड़ दिया जाएगा और एकाएक उनकी इकोनॉमी हाई नजर आने लगेगी। भारत में भी कुछ इसी तरह हो रहा है। आम आदमी और कॉरपोरेट में एक अंतर है। आम आदमी के बीच में वो कॉरपोरेट का जो लाभ है वो नहीं पहुंच पा रहा है। यहां तक कि समस्याएं 10 सालों में बढ़ी ही हैं। जो लोग कल खाते पीते थे आज संघर्ष करना शुरू कर दिए हैं। यह समझने की बात है। जो लोग कॉरपोरेट से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ऐसे वर्कर जो कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं, उनको तो लाभ मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी वो तकनीकी वर्कर जो इंजीनियर हो गए या कोई भी जो तकनीक आईटी वगैरह सेक्टर का, उनको तो फायदा हुआ क्योंकि कॉरपोरेट से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको फायदा नजर आ रहा है, उनके साथ ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन जो छोटे मजदूर हैं, छोटे लोग हैं, छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करके काम चला रहे हैं, उनके लिए संघर्ष बढ़ा है, क्योंकि उनका जो सेक्टर है एमएसएमई वो बढ़ी ही नहीं है। जब एमएसएमई बढ़ी ही नहीं है तो अपने वर्करों को लाभ कहां से देगी? और यही वजह हुआ है कि भारत में अब दो तरह का साफ तौर पर रंग दिखाई दे रहा है। एक तरफ व्हाइट लोग, वो लोग हैं जो कॉरपोरेट के साथ और कॉरपोरेट के साथ जुड़े हुए हैं, और एक तरफ वे लोग हैं जो एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं। उनके मजदूरों का हालत और एमएसएमई के मजदूरों का हालत वैसे ही है। यही बात विपक्ष को एक मुद्दा दे रहा है कि जो बातें आमतौर पर मोदी सरकार बोल रही है कि हम तीसरी और 2047 तक हम विकसित भारत की का सपना देख रहे हैं, ये सपना का रास्ता कहां से जाता है? क्या एक थोथला नारा तो नहीं है? क्योंकि एमएसएमई बढ़ नहीं रही है तो वहां के उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो भी तो नहीं बढ़ रहे हैं। कॉरपोरेट बढ़ रहा है तो कॉरपोरेट से जुड़े हुए लोग बढ़ रहे हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनका जो सैलरी है वाकई बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो उनकी चमक धमक दिखाई देती है। लेकिन वो आदमी जो छोटी मोटी नौकरियों करके संघर्ष कर रहा है उसके पास उसकी स्थिति बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि जिस सेक्टर में वो काम कर रहा है, जहां से वो आय की का साधन मान रहा है, उस सेक्टर ही कमजोर है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें जो बोली है कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, वो सही है। क्योंकि कॉरपोरेट के भरोसे हम नहीं रह सकते। कल कॉरपोरेट अपने आप को बैंकक्रप्ट कर देते हैं, कभी अपने आप को एनपीए कर देते हैं, कभी सरकार उनको लोन माफ करना। यानी आप कॉरपोरेट को ताकत देकर भारत की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। विपक्ष यही कह रहा है कि जो रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि 6.4, 6.5 और 6.6 की तरह भारत बढ़ेगा और बढ़ रहा है,
जो ये कह रही है कि भारत 2030 में तीसरी इकॉनमी बन जाएगा, जो ये कह रहे हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ये एक रेटिंग एजेंसियों का छलावा है बस। क्योंकि रेटिंग एजेंसियां को उसी को तारीफ करती हैं जो उनके हिसाब से पॉलिसी बनाता है, उस पर चलता है। और पिछले 10-12 सालों से आमतौर पर, और एक बात यहां बताना चाहता हूं, जो कॉरपोरेट है, भारत का कॉरपोरेट है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप नाम जानते ही होंगे किसी का, अगर जितने कॉरपोरेट है इनका जो रास्ता है आमतौर पर यूरोपियन और अमेरिकन के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी ये यूरोप और अमेरिका के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उस हिसाब से अपना पॉलिसी बनाकर प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन उस पॉलिसी जिस रास्ते पर कॉर्पोरेट चल रहे हैं, जिस पॉलिसी से, उससे एमएसएमई को फायदा नहीं है, उससे एमएसएमई को नुकसान है और दिन पर दिन नुकसान होते जा रहा है। और पिछले 10 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी सरकारें ने योजनाएं बनाई हैं, मुद्रा लोन, पता नहीं कौन कौन सारी योजनाएं कॉर्पोरेट के लेकिन बनाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सतही स्तर पर एकदम ये योजनाएं आम एमएसएमई तक नहीं पहुंच पा रही। आज भी अगर आप बंबई का एक अच्छा खासा कपड़ों का एरिया है भिवंडी, आज भी जाके देखिए वहां पर ट्रेडिशनल ढंग से अभी भी उसी तरह कपड़े की तैयारी हो रही है। तो दूसरी बात कि हर एमएसएमई संघर्ष कर रहा है वहां पर भी, तो हर एरिया में जाकर देखिए, सारे एरिया में वही हाल है, एमएसएमई की स्थिति खराब है। जब एमएसएमई की स्थिति खराब है तो जो आम लोग छोटे मोटे उनके यहाँ जुड़ के अपने प्राइवेट काम करें तो उनकी स्थिति भी तो खराब होगी ही होगी। इसी वजह से जो कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी लगातार बढ़ रही है, उनके पास चमक धमक दिखाई दे रही है कि कॉर्पोरेट बढ़ रहा है। लेकिन जो एमएसएमई के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। सरकार इस बात को समझे कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सिर्फ एक राजनीतिक बयान मान के न छोड़ा जाए और विपक्ष को सिर्फ राजनीतिक जो विपक्ष कर रहा है तो इसके ये मत समझिए कि सिर्फ एक राजनीति हो रही है। सच्चाई यहाँ पर है और इस बात को भारत सरकार को समझनी होगी, मोदी सरकार को समझनी होगी। तो आज के बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।